आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस 12th क्लास एंड RBSC एंड CBSE इकोनॉमिक्स से संबंधित। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम सीमांत उपयोगिता और मांग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस विथ MCQs। हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 1, समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का दूसरा नियम या आनुपातिकता का नियम भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि समसीमांत उपयोगिता नियम का गोसेन का दूसरा नियम आनुपातिकता का नियम तो है ही, लेकिन इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन का नियम, क्योंकि समसीमांत उपयोगिता नियम से तात्पर्य एक ऐसी वस्तु के उपभोग से जिसकी अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता एक समान हो। अर्थात मैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु के स्थान पर तभी प्रयोग करूंगा जब वो एक दूसरे को क्या हो, प्रतिस्थापित करती हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, समसीमांत उपयोगिता नियम तब लागू होता है जो उपभोक्ता विवेकशील हो, उपयोगिता मापनीय हो, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता हो अर्थात उपभोक्ता की सीमित आय हो आदि मान्यताओं पर आधारित होता है। आपने देखा होगा कि हमने जब इससे पहले सीमांत उपयोगिता हास नियम पढ़ा था तो मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान आधुनिक समय में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को परिवर्तनशील माना गया है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का बिंदु उस समय होगा जब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन एक्स वस्तु की कीमत इक्वल वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन वाई वस्तु की कीमत। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन में पी एक्स। नेक्स्ट, समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना इस आधार पर होती है कि इसकी कुछ मान्यता अव्यवहारिक है, जैसे सभी उपभोक्ताओं को विवेकशील मानना। क्या सभी उपभोक्ता विवेकशील है? नहीं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानना। क्या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है? नहीं है, क्योंकि मुद्रा तो स्वयं ही अपरिवर्तनशील पैमाना है। फैशन रीति रिवाज कभी भी स्थिर नहीं रहा है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे परिवर्तनीय प्रकृति का नियम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब चीज़ें बदल रही है। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व अर्थशास्त्र के उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण राजस्व से है। समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार सीमांत उपयोगिता हास नियम ही है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार क्या है, तो आप बोल देना कि सीमांत उपयोगिता हास नियम ही समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार है। MCQs क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा कि सर गोसेन ने, इसलिए हम इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समसीमांत उपयोगिता को निम्न में से क्या कहा गया है? जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अभी जो बात कही, समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन गोसेन ने किया था। समसीमांत उपयोगिता नियम को ही गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं और समसीमांत उपयोगिता नियम को ही प्रतिस्थापन नियम कहा गया है, अर्थात आनुपातिकता का नियम भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, किसी वस्तु की इच्छा उसको प्राप्त करने के साधन, साधनों को त्यागने की तत्परता, कीमत अथवा समय, ये 5 तत्वों को मिलाकर मांग बनती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मांग के कितने तत्व होते हैं, तो आप कहना मांग के 5 तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मांग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो मांग 3 प्रकार की होती है। पहली कीमत मांग, दूसरी आय मांग और तीसरी आड़ी तिरछी मांग। पॉइंट नंबर 4, आय मांग पर श्रेष्ठ तथा निकृष्ट वस्तुओं का प्रभाव अलग अलग होता है। तो आपसे पूछा जाए कि आय मांग पर क्या प्रभाव होता है, तो आय मांग श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में धनात्मक संबंध को और निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक संबंध को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, स्थानापन्न वस्तुओं पूरक वस्तुओं के संबंध में आड़ी तिरछी मांग की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में धनात्मक संबंध और पूरक वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। पॉइंट नंबर 6, कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांगी गई वस्तु की मात्राओं को बताने वाली सूची क्या कहलाती है? मांग तालिका। और ये मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7,
कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि होने को मांग का विस्तार, और कीमत में वृद्धि के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में जो कमी होती है उसे मांग का संकुचन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि मांग का विस्तार और जो मांग का संकुचन है वो किसके कारण होता है? कीमत में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट, कीमत के अतिरिक्त, पॉइंट नंबर 8 है, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन को मांग में कमी या वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि होने पर मांग रेखा दाहिनी तरफ तथा मांग में कमी होने पर मांग रेखा बाईं तरफ खिसक जाती है। तो आप ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आए कि मांग का विस्तार और संकुचन किन कारणों से होता है तो बोलना कीमत में परिवर्तन के कारण, जबकि मांग में कमी और वृद्धि कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मानी जाती है। पॉइंट नंबर 9, उपभोक्ता की रुचि, जनसंख्या, आय का वितरण, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, जलवायु, बचत, सरकारी नीतियाँ, विज्ञापन, व्यापार आदि सभी तत्व किसको प्रभावित करते हैं? मांग को प्रभावित करते हैं। ये सारे तत्व मांग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, मांग का नियम वस्तु की कीमत और मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। कीमत में कम होने पर मांग अधिक तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में कौन सा संबंध पाया जाएगा? ऋणात्मक संबंध। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 11, मांग का नियम केवल कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध को बतलाता है। किसको बतलाता है? विपरीत संबंध को बतलाता है। मांग का नियम आय की स्थिरता, आदत, रुचि, फैशन आदि अपरिवर्तनीय, कीमत बढ़ने की आशंका न हो, वस्तु प्रदर्शनजन्य न हो आदि मान्यताओं पर आधारित होता है। अर्थात अन्य तत्वों को क्या मान लिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। नेक्स्ट, मांग वक्र का ढाल नीचे दाहिनी तरफ होता है। इसके प्रमुख कारण हैं कि मांग वक्र का ढाल दाहिनी तरफ ही क्यों होता है? क्योंकि पहला प्रभाव आय प्रभाव, दूसरा प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव, तीसरा प्रभाव सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना तथा चौथा प्रभाव नए क्रेताओं का प्रवेश। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न में से कौन सा मांग के नियम को लागू करता है और कौन सा मांग के नियम को लागू नहीं करता है? तो हम कह सकते हैं कि आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और नए क्रेताओं का प्रवेश मांग को प्रभावित करता है। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गिफिन का विरोधाभास, कौन सा, एंड भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावनाएं, अज्ञानता और भ्रम की स्थिति, ये ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो मांग के नियम का अपवाद है। निकृष्ट वस्तुओं की मांग कीमत के बढ़ने पर बढ़ती है तथा कम होने पर कम होती है। इससे ही गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। और ऐसी दशा में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो आप ये ध्यान रखें, ऋणात्मक संबंध एंड निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में आय और निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में जो संबंध पाया जाता है, आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं की मांग घट जाती है और आय घटने पर बढ़ जाती है, तो हम इसे कह सकते हैं ये ऋणात्मक। लेकिन कीमत मांग के संबंध में ये धनात्मक संबंध को बताती है। क्वेश्चन नंबर 1, मांग का महत्वपूर्ण तत्व होता है। मांग क्या है? तो एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिससे हम महत्वपूर्ण तत्व कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच के जिस संबंध को व्यक्त करती है वो होता है। मांग का नियम मांग और कीमत के मध्य के ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 3, कीमत में परिवर्तन का कारण है। कीमत में परिवर्तन का कारण संबंधित वस्तु की कीमत है। यदि कीमत बदलेगी तो मांग भी बदल जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आय मांग का संबंध है। किससे है बेटा? आय मांग का संबंध आय के परिवर्तन से है। नेक्स्ट, निकृष्ट वस्तुओं की मांग में कीमत के घटने का प्रभाव होगा। निकृष्ट वस्तुओं की मांग में कीमत के घटने पर उसकी मांग भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? मांग घट जाएगी, क्योंकि निकृष्ट वस्तुओं पर आय का प्रभाव पड़ता है ना कि कीमत का। क्योंकि कीमत तो कम है तो मैं सोचूंगा बेटा घटिया वस्तु है, मैं इसको क्यों खरीदूंगा। तो निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में कीमत घटने पर उसकी मांग भी घट जाती है। पूरक वस्तुओं के प्रयोग की प्रवृत्ति होती है। पूरक वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनको साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है, ऐसी जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही, ये ऐसी वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार निरंतर ऐसी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें।